चलो देखो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा था? लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे वेलोसिटी इन प्लेन मिरर की, है ना। और अपन ने एक फॉर्मूला निकाला था लास्ट क्लास में कि अगर तेरा इस तरह से मिरर है, इस तरह से अपना मिरर हो गया, है ना। ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर v0 है, इमेज की वेलोसिटी vi है और मिरर की वेलोसिटी vm है ना। तो अपन ने इमेज की वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था लास्ट क्लास में कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होती है वो होती है 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला अपन ने निकाला था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो चाहो तो एक आध सवाल और कर लेते हैं अपन इस पे। देखो ध्यान से देखना, इस तरह से मिरर हो गया अपने पास, ठीक है। ये अपना ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट मान ले इधर आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, मिरर इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये तेरी इमेज, इमेज की वेलोसिटी पता करनी है। तो देख क्या लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इस फॉर्मूले में जो भी वैल्यूज रखनी है वो साइन के साथ रखनी है। तो देख इमेज की वेलोसिटी क्या लिखी जाएगी, 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर की वेलोसिटी लेफ्ट हैंड साइड में है तो मिरर की वेलोसिटी क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे, है ना। नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो -5 ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो +10 ले लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगी -20। माइनस का मतलब है इमेज जो है वो इधर की तरफ मूव कर रही होगी, और कितने से मूव कर रही होगी, 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही होगी। और ये जो वेलोसिटी आई है इमेज की वो किसके रेस्पेक्ट में आई है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आई है ना। तो क्लैरिटी से अपने को बातें समझ में आनी चाहिए। और देखो और कुछ केसेस करते हैं बढ़िया वाले। देखो ध्यान से, अगर मान लो ये तुम्हारा मिरर है ना, ये अपना मिरर हो गया और ये ऑब्जेक्ट है, मान ले ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड से ऐसे जा रहा है और मिरर 1 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। यहां तेरी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट से मिरर से सेम दूरी पर। कोई बता सकता है वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी इस सवाल में? इस केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी? इस केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज 2 मीटर पर सेकेंड ही होगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर होगी। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर इमेज की वेलोसिटी होगी। एक बात ये समझो, इस बार मिरर की वेलोसिटी, इस बार मिरर की वेलोसिटी अलोंग द मिरर है। इस बार मिरर की वेलोसिटी किधर है, अलोंग द मिरर है। तो याद रखना, अगर मिरर की वेलोसिटी, अगर मिरर की वेलोसिटी, अगर मिरर की वेलोसिटी अलोंग द मिरर होगी, अलोंग द मिरर होगी, तो उससे इमेज की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मिरर की वेलोसिटी अलोंग द मिरर होगी तो उस केस में मिरर की वेलोसिटी का ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, this formula is valid only when velocity of mirror is perpendicular to line joining। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है वो अपन यूं कह सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला अपन तभी लगा सकते हैं जब मिरर की वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज है ना। अगर मिरर की वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज मतलब या तो राइट की तरफ है या लेफ्ट की तरफ है, तब भी अपन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो एक चीज याद रख लेना, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन वेलोसिटी ऑफ मिरर, when velocity of mirror is along the line joining, is along the line joining object and image,
ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग अगर मिरर की वेलोसिटी है तो अपन ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर मिरर की वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज है तो फिर अपन ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्लैरिटी से आपको बातें समझ में आनी चाहिए, है ना। आप देखो और कुछ सवालों की बात करते हैं, ध्यान से देखना, बढ़िया सवाल एक और करते हैं। जैसे मान ले ये तेरा मिरर है, ये अपना क्या हो गया, मिरर हो गया, ठीक है। ये अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऐसे गिवन है इस बार 5 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। और मिरर की वेलोसिटी ऐसे दे रखी है 2, मिरर की वेलोसिटी ऐसे दे रखी है 2। जैसे सवाल पूछा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। तो पहली बात देख, ये वाला फॉर्मूला किसके लिए लगता है, when velocity of mirror is along the line joining object and image, है ना। तो along the line joining object and image, देख अगर तू देखेगा इधर कंपोनेंट आएगा 5 cos 37। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, अटक अटक कर आ रही है। अरे हो गया होगा वो इंटरनेट कनेक्शन का कुछ। अब आ रही है, अब सही है सर, अब सही आ रही है। अब देखो ये 5 है, ये 5 cos 37, तो 5 cos 37 का इधर कंपोनेंट 4 हो गया और इधर 5 sin 37 इधर हो गया 3। तो ये वाला जो 4 वाला कंपोनेंट है ऑब्जेक्ट का, ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज है। तो देख यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, जो इमेज की वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज, उसको मैंने v पैरेलल से डिनोट किया है। तो v पैरेलल की वैल्यू होगी 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगी देख, 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 4। तो वेलोसिटी पैरेलल डायरेक्शन में कितनी हो गई, 0 हो गई। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इमेज की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और देख इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 3 है, तो इधर इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी, 3 होगी, है ना। इधर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 3 है, तो इधर इस डायरेक्शन में इमेज की वेलोसिटी भी 3 होगी। और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो इस केस में अपन बोल देंगे इमेज की वेलोसिटी कितनी हो गई, 3 के बराबर हो गई। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 3, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 3। ये आंसर हो गया इस सवाल का। और देखो और एक बढ़िया सवाल कराता हूं और क्लैरिटी आ जाएगी। देखो ये तुम्हारा मिरर, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मान ले ऐसी है, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मान ले ऐसे 10√2 है, 45 डिग्री के एंगल पर है, 10√2 45 डिग्री के एंगल पर है। और ये जो तेरा मिरर है, मिरर उसकी वेलोसिटी ऐसे है 10 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री के एंगल पे, 37 डिग्री के एंगल पे। तेरे से पूछा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, ये सवाल अपने से पूछा गया। ध्यान से देखो, देख इस 10√2 का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा 10, और इधर भी कंपोनेंट कितना हो जाएगा 10, 10√2 का इधर 10 इधर भी 10। और मिरर की वेलोसिटी देखोगे तो 10 cos 37, इधर तो 8 आ जाएगी और इधर 10 sin 37 6 आ जाएगी, है ना। तो पैरेलल डायरेक्शन में अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या लिखी जाएगी वेलोसिटी, 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट,
2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो देख क्या आएगी 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी है देख 8, कौन सा कंपोनेंट अपना काम का है अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज, कौन सा कंपोनेंट मिरर की वेलोसिटी का यूज करेंगे अपन 8, तो 2 इंटू 8 माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10, तो क्या आएगा 16 माइनस 10 6, along the line joining object and image, along the line joining object and image कितनी वेलोसिटी है देख 6, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देख, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो देख ये 10 है, देख 6 आई तो ये 6 है, देख ये 6 आया ना पैरेलल डायरेक्शन में, तो इधर 6 है और इधर 10 है, ये देख ऑब्जेक्ट की इधर 10 है, तो इमेज की भी इधर कितनी होगी, इमेज की भी इधर 10 ही होगी, क्योंकि मिरर की ये वाली वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इमेज तो v परपेंडिकुलर कितना है 10 है, तो इमेज की रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे लिखी जाएगी देख रूट ऑफ v पैरेलल का स्क्वायर प्लस v परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो सॉल्व करेगा तो आएगी रूट ऑफ v पैरेलल इज 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, आंसर आएगा रूट 136। और अगर एंगल पूछ लिया जाए कि मिरर की रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है, सॉरी इमेज की रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे होगी देख, तो अगर ये तेरे से थीटा पूछ लिया जाए तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी 10/6 5/3, ऐसे निकाल सकते हैं अपन। बोलो समझ में आएगा ये सवाल, फिर अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अपन। ठीक है, अच्छे से बातें समझ में आनी चाहिए अपने को ये। देखो अगली चीज देखते हैं, अगली चीज ध्यान से देखना, देख अगली चीज अपन देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स। Image formation between two parallel plane mirrors। ध्यान से देखना, देख जैसे मान लो ऐसे दो मिरर्स हैं अपने पास, थोड़ा इधर बना देता हूं सेंटर में, देख ऐसे दो मिरर्स हैं मेरे पास ऐसे, है ना, ऐसे दो मिरर्स है मेरे पास, और ऐसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहां से जो ऑब्जेक्ट रखा है ना मैंने, वो इस वाले मिरर से कितनी दूरी पे रखा है 1 सेंटीमीटर पे रखा है, और ये वाले ऑब्जेक्ट की दूरी इस वाले मिरर से 2 सेंटीमीटर है। ये ऑब्जेक्ट हो गया तेरा, देख बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर 1 से कितनी है 1 सेंटीमीटर है, और इस ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर 2 से कितनी है 2 सेंटीमीटर है। तेरे को बताना है नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स। इन दो प्लेन मिरर्स द्वारा ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेंगी, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस of object and their location formed by two plane mirrors, है ना। क्वेश्चन में इधर लिख देता हूं, देखो थोड़ा बेसिकली ऐसे याद रख लो, नंबर ऑफ इमेजेस पता करनी है और लोकेशन भी पता करनी है, कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे और उनकी क्या क्या लोकेशन होगी वो भी अपने को पता करनी है, ओ के रेस्पेक्ट में।
ध्यान से देखना आप बात को अच्छे से, सब समझ में आएगा, बस ध्यान से देखना, फिर अपन इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देख लेंगे। देख, पहले अपन मिरर वन की बात करते हैं, पहले अपन मिरर वन की बात करते हैं। देख, मिरर वन पे ऑब्जेक्ट से ऐसे लाइट रे इंसिडेंट होगी, ऑब्जेक्ट से मिरर वन पे ऐसे लाइट रे इंसिडेंट होगी, है ना, और मिरर वन इस लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देगा, मिरर इस लाइट रे को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा ऐसे, है ना। अब ध्यान से देख, इस ऑब्जेक्ट की इमेज पहला वाला मिरर कहां बनाएगा, यहां पे बनाएगा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज पहला वाला मिरर कहां बनाएगा, यहां पे बनाएगा। कितनी दूरी पे बनाएगा, देख कितनी दूरी पे बनाएगा, 1 सेंटीमीटर पे बनाएगा। कितनी दूरी पे बनाएगा, 1 सेंटीमीटर पे। इस वाले मिरर से दूरी ली है मैंने दूरी किससे ली है, इस वाले मिरर से ली है। इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज, ध्यान से देखना, इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज मिरर वन इससे कितनी दूरी पे बनाएगा, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाएगा। वैसे ही इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज मिरर टू कितनी दूरी पे बनाएगा, यहां पे बनाएगा 2 सेंटीमीटर पे। ये वाली दूरी मैंने कहां से ली है, इस वाले मिरर टू से ली है। तो इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज मिरर वन से कितनी दूरी पे बनेगी, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगी। वैसे इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज मिरर टू से बताना। अरे ये बताया है कि ऑब्जेक्ट है ना ऐसे यहाँ रखा हुआ है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये वाला जो मिरर वन है वो इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज यहाँ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाएगा, क्योंकि ये वाली दूरी 1 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 1 सेंटीमीटर होगी। वैसे इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज मिरर टू, ये वाला ऑब्जेक्ट मिरर टू से कितनी दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज मिरर टू खुद से कितनी दूरी पे बनाएगा, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाएगा। ये 2 सेंटीमीटर यहां से लिया है मैंने मिरर टू से, ये पहली इमेज बन गई। अब ध्यान से देखना, देख ये ऑब्जेक्ट से लाइट रे मिरर वन पे इंसिडेंट हुई, ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट से लाइट रे मिरर वन पे इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी। तो मिरर टू को क्या लगेगा, ध्यान से देखना, देख मिरर टू को ये लगेगा, मिरर टू को ये लगेगा कि ये वाली लाइट रे जो है, मिरर टू को ये लगेगा कि ये वाली लाइट रे जो है वो कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। क्योंकि देख क्या होता है, अगर ये मिरर नहीं होता, अगर मान ले ये मिरर नहीं होता तो ऑब्जेक्ट टू को क्या लगता कि लाइट रे यहां से आ रही है, मिरर टू को लगता कि ये लाइट रे कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। अब देख, लेकिन अभी मैं कौन सी इमेजेस बना रहा हूं, अभी मैं कौन सी इमेजेस बना रहा हूं, मिरर वन वाली, देखना ध्यान से देखना। तो मिरर टू को लगेगा कि ये वाली लाइट रे कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। तो ये जो इमेज मिरर वन ने बनाई थी, ये जो इमेज मिरर वन ने बनाई थी, ये मिरर टू के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये मिरर टू के लिए कैसा काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। मिरर टू को लगेगा कि ये जो लाइट रे है ये इस वाले ऑब्जेक्ट से आ रही है। अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर टू से कितनी दूरी पर है, देख 3 तो ये और 1 ये वाला ऑब्जेक्ट मिरर टू से कितनी दूरी पर है, 3 तो ये और 1 ये, 4 सेंटीमीटर। तो मिरर टू क्या करेगा, मिरर टू क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज, मिरर टू क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज खुद से कितनी दूरी पर बना लेगा, 4 सेंटीमीटर की दूरी पे बना लेगा। कितनी दूरी पर बना लेगा, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ऐसे देख, ऐसे ध्यान से देख,
ऐसे, ये देख, ठीक है। अब देख, अब देख, अब देख, अभी तो मैंने मिरर 1 से लिया, अभी तो मैंने रिफ्लेक्शन किससे लिया, मिरर 1 से लिया, फिर मिरर 2 पे लिया, फिर अब यहां इंसिडेंट होगी ये। वैसे ही ध्यान से समझना, देख, इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज मिरर मिरर 2 ने यहां बनाई, इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज मिरर 2 ने यहां बनाई। कैसे बनाई देख, ऐसे बनाई देख, यहां से लाइट रे मिरर 2 पे इंसिडेंट हुई, यहां से लाइट रे मिरर 2 पे इंसिडेंट हुई। देख दूसरे कलर में बना देता हूं, इसे बढ़िया लगेगा। यहां से लाइट रे मिरर 2 पे इंसिडेंट हुई, देख ऐसे, है ना। अब देख, अब देख, अब ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी, देख ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी। अब मिरर 1 को क्या लगेगा, अब देख ये लाइट रे किस पे गिरी, मिरर 1 पे गिरी। अब मिरर 1 को लगेगा कि ये लाइट रे यहां से आ रही है, मिरर 1 को क्या लगेगा कि लाइट रे कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। मिरर 1 को ये लगेगा लाइट रे यहां से आ रही है। तो ये वाली जो इमेज, ये वाली जो इमेज मिरर 2 ने बनाई थी, ये वाली जो इमेज मिरर 2 ने बनाई थी, ये अब मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। मिरर 1 को क्या लगेगा कि ये वाला ऑब्जेक्ट इससे कितनी दूरी पर है, देख 3 तो ये, 2 ये, तो 3 और 2 5, तो इस ऑब्जेक्ट की मिरर 1 से दूरी कितनी हो गई, 3 और 2 5। तो इसकी इमेज मिरर 2 का बना देगा, इसकी इमेज देख मिरर 2 का बना देगा, देख ध्यान से, यहां बना देगा। ये ऑब्जेक्ट मिरर 1 से कितनी दूरी पर है, 3 और 2 5, तो यहां बनेगी 5 सेंटीमीटर पे, यहां बनेगी 5 सेंटीमीटर पे। देखो इसको ध्यान से, ध्यान से देखो, कोई डाउट है तो बोलो। सर मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन सेंड करा है, वो भी बता दो मीटिंग के अंदर। एक बार वापस सुन लो पूरा जो भी है, देख ध्यान से सुन। ये ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज मिरर 1 यहां बनाएगा 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, वैसे इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज मिरर 2 यहां बनाएगा 2 सेंटीमीटर की दूरी पे। अब देख ये पहली वाली इमेज मिरर 1 ने कैसे बनाई होगी, पहले वाली इमेज मिरर 1 ने कैसे बनाई होगी, ध्यान से देख, यहां से लाइट रे गई होगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये इस वाले मिरर पे आएगी, है ना। तो मिरर 2 को क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट एक तरह से यहां पे पड़ा हुआ है, मिरर 2 को ये लगेगा कि ऑब्जेक्ट एक तरह से यहां पे पड़ा हुआ है। तो ये वाली जो इमेज मिरर 1 ने बनाई थी, ये मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, देख 2 और ये 3 तो ये, और 1 ये 4, तो मिरर 2 से इस ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, 4 है। तो मिरर 2 इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाएगा वो भी कितनी दूरी पे बनाएगा, इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पे। ये वाला ऑब्जेक्ट, ये इमेज मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ऑब्जेक्ट मिरर 2 से कितनी दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इस इमेज का, इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर 2 4 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाएगा, और ऐसे बनाएगा, देख लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी। अब ये जो इमेज मिरर 2 ने बनाई, ये मिरर 1 के लिए वापस ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये जो इमेज मिरर 2 ने बनाई, ये मिरर 1 के लिए वापस ऑब्जेक्ट का काम करेगी, उसकी इमेज फिर बना देगा मिरर 1,
तो एक बार तो मैंने ये तो ऐसे बनती जाएगी इमेज, यहाँ पे आगे बनती जाएगी इमेज। वैसे ही देख मैंने ये दूसरी वाली लाइट रे ली, ध्यान से देख, इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज यहां बनी थी 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। कैसे बनी थी देख, यहां से लाइट रे गई थी, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे गई थी, तो मिरर वन पे इंसिडेंट हो रही है ना, तो ये जो इमेज मिरर 2 ने बनाई थी ये मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और मिरर 1 क्या कहेगा, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, 3 तो ये और 2 ये, 3 2 5। मिरर 1 के लिए ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर 1 इससे कितनी दूरी पर बना देगा, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। देख 3 और 2 5, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना देगा मिरर 1। वैसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। फिर देख लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद इस पे गिरी, तो ये जो इमेज मिरर 1 ने बनाई थी ये मिरर 2 के लिए वापस ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। तो यहां पर जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 प्लेन मिरर्स, वो कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी, बनती जाएगी। देख इमेजेस चलता जाएगा ये प्रोसेस। बोलो बात समझ में आई क्या अभी? इनफाइनाइट के लिए तो सर मिरर भी इनफाइनाइट होना चाहिए ना, इनफाइनाइट लेंथ का। इनफाइनाइट क्या, 2 पैरेलल है ना, तो 2 पैरेलल मिरर्स इनफाइनाइट बना देंगे इमेजेस ये। नहीं, ये जो लास्ट वाली रे है अभी रिफ्लेक्ट होकर अरे वो रे तो मैंने एक ली है यार, रे तो इनफाइनाइट रेस गिरती है किसी मिरर पे, तो वो तो एक कंसिडर की है मैंने। ऐसा थोड़ी यही वाली यही होगी, इसकी जगह मैं ये भी ले सकता था, ये वाली कि यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए, तो चलता रहता वो ठीक है सर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस, हाँ बोल बोल। सर ये फिनोमेना हमारे आइस में भी फॉलो होता है ना? अरे आईज में थोड़ी फॉलो होता है, ये 2 प्लेन मिरर्स है ना, इनमें फॉलो होता है, आईज में थोड़ी फॉलो होएगा ये। अगर मान ले अगर अपन 2 प्लेन मिरर्स के बीच में खड़े हो जाएंगे ना, अगर मान ले अपन 2 प्लेन मिरर्स के बीच में खड़े हो जाएंगे, तो अपने को अपनी इनफाइनाइट इमेजेस दिखेंगी, लेकिन उसके लिए प्लेन मिरर्स होने चाहिए। ऐसे थोड़ी आंख से देखेंगे और इनफाइनाइट इमेजेस दिख जाएंगी। ऐसा सेटअप होगा तो दिखेंगी अपने को इनफाइनाइट इमेजेस। सर इनफाइनाइट इमेजेस जो आपने बताया ना कि एज ऑब्जेक्ट काम करता है, पॉलीसिटी के पीछे जो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल क्लियरिटी से, थोड़ा जोर से बोलो फोन को पास रख के। सर मैं ऐसे कह रही हूँ कि है ना, आवाज नहीं आ रही। चल जो भी है बाद में पूछ लेना फिर। अब देख, तो पहली बात तो तुम्हें ये समझ में आनी चाहिए कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, इनफाइनाइट बनेंगी, क्योंकि जो भी इमेज मिरर 1 बनाएगा, मेन कॉन्सेप्ट देख क्या है कि जो भी इमेजेस मिरर 1 बनाएगा वो सारी इमेजेस मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेंगी, और वैसे ही जो भी इमेजेस मिरर 2 बनाएगा वो मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा, है ना। अब देख एक एग्जांपल और डिस्कस करता हूं, फिर इसी को अपन शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे इसी की। ध्यान से देखना, देख देख अब मैं रेस कंसिडर नहीं करूंगा, ध्यान से देखना। अब सिर्फ अपन लोकेशन देखेंगे, इमेजेस की क्या क्या लोकेशन आती है। देख देख ये मिरर हो गए, ये तेरा ऑब्जेक्ट हो गया, मान ले ऑब्जेक्ट। ये देख ऑब्जेक्ट की यहां से दूरी 1 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट की इस वाले से दूरी यहां से ये 4 सेंटीमीटर है ना।
अब अपने को लोकेशन निकालनी है, ध्यान से देखना, देख बढ़िया से सब समझ में आएगा। देख ये मिरर 1, ये मिरर 2। अरे एक बार कर ले, एक बार एक दो एग्जांपल कर ले, फिर समझ जाएगा तू। डाउटफुल लो प्लीज। बोल 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 बोल, अब क्या बोल रहा है? सर हाँ बोलो। सर मैं ऐसे कह रही थी, जैसे हम कोई इमेज अगर मिरर के अंदर देखते हैं, हम मिरर में देखते हैं तो हमारे आईज में जो इमेज बनती है वो मिरर में जो देखा वो ऑब्जेक्ट तो नहीं होता, वो तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है ना, क्योंकि वो इमेज पीछे मतलब पीछे जो इमेज बनी है वो हमें दिखती है, तो हमें हमारे आंखों में रियल ऑब्जेक्ट थोड़ा होता है, उसकी इमेज थोड़ी ना बनती है। हाँ तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की भी इमेज बन सकती है ना, उसमें क्या दिक्कत है? वर्चुअल अगर ऑब्जेक्ट मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट हो रहा है तो उसकी भी इमेज बना सकता है मिरर, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बार तो मैं को एक क्वेश्चन भेजा था, तो मैं वही सुबह पूछ रही थी कि कॉलेज सर्फेस के पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज बन सकती है क्या? हाँ तो मैंने कहा था ना, एक बार दिखा देना तू वो सवाल बुक में लिखा हुआ, उसमें और भी चीजें लिखी हुई होगी। सर वो मैंने आपको सेंड कर दिया पर उसमें कुछ और नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ला के दिखा देना एक बार तो मेरे को क्लास में ना, कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। सर वो बुक मेरे पास अभी नहीं है, पर मैंने नेट से वो क्वेश्चन निकाल दिया। चल ठीक है, अभी पहले ये सवाल देख ले, फिर कर लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ ले। हाँ ललित, कुछ पूछ रहा था कि तू भी? नो सर। देखो अब अपने को लोकेशन निकालनी है, देख इमेजेस की, ध्यान से देख। देख पहला वाला मिरर इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज कितनी दूरी पे बनाएगा? 1 सेंटीमीटर की दूरी पे। ये जो मैंने वो 1 सेंटीमीटर लिया है वो इस वाले मिरर से दूरी ली है। वैसे देख इस ऑब्जेक्ट की, ध्यान से देखना, इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज मिरर 2 कितनी दूरी पे बनाएगा? 4 सेंटीमीटर की दूरी पे। ये इधर जो मैं दूरियां ले रहा हूं वो इस वाले मिरर से ले रहा हूं, और इस तरफ मैं जो दूरियां ले रहा हूं वो इस वाले मिरर से ले रहा हूं। अब देख ध्यान से देख, अब ये वाली जो इमेज मिरर 2 ने बनाई थी, ये वाली इमेज जो मिरर 2 ने बनाई थी वो मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो मिरर 1 से इस ऑब्जेक्ट की दूरी क्या हो गई? देख ये जो इमेज मिरर 2 ने बनाई थी वो मिरर 1 के लिए, वो मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और ऑब्जेक्ट का काम क्यों करेगी? देख देख कितनी दूरी है इसकी, 4 और ये 5, 9। ध्यान से देख, इस ऑब्जेक्ट की मिरर 1 से दूरी 4 तो ये और 5 ये 9, तो इस ऑब्जेक्ट की मिरर 1 इमेज कहां पे बनाएगा? 9 सेंटीमीटर की दूरी पे, इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पे। वैसे ही देख ये जो पहली इमेज मिरर 2 ने मिरर 1 ने बनाई थी, ये जो पहली इमेज मिरर 1 ने बनाई थी ये मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और इस पहली इमेज की जो मिरर 1 ने बनाई थी उसकी मिरर 2 से दूरी कितनी है? देख 5 और 1 6, तो मिरर 2 इस ऑब्जेक्ट की इमेज खुद से कितनी दूरी पे बनाएगा? 6 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाएगा। क्योंकि देख ये जो इमेज मिरर 1 ने बनाई थी वो मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? 5 और 1 6, तो मिरर 2 इस ऑब्जेक्ट की इमेज 6 सेंटीमीटर की दूरी पे बना देगा। फिर देख ये जो 9 वाली मिरर 1 ने बनाई थी वो इस मिरर 2 के लिए वापस ऑब्जेक्ट का काम करेगी। देख देख ध्यान से देख, ये 9 वाली जो मिरर 1 ने बनाई थी वो मिरर 2 के लिए वापस ऑब्जेक्ट का काम करेगी। कितनी दूरी देख, 9 और 5 14, तो ये अगली इमेज कहां बनाएगा? 14 सेंटीमीटर पे। वैसे ही ये 6 सेंटीमीटर वाली मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो 6 तो ये और 5 ये, तो कितना आया? 11। इस मिरर 1 से इस वाले इमेज की दूरी 6 और 5 11, तो यहाँ पे कितनी दूरी पे बनाएगा? 11। फिर वापस क्या होगा? देख ये जो इमेज होगी वो मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, उसकी ये बना देगा। वैसे ही ये वाली जो इमेज है वो मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और उसकी भी इमेज मिरर 1 बना देगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी? इनफाइनाइट होंगी। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी? इनफाइनाइट होंगी। अब देख
अब इसकी शॉर्ट ट्रिक समझते हैं अपन, फटाफट देखना शॉर्ट ट्रिक। देख लोकेशन ऑफ इमेजेस, देख एक बार समझ ले, फिर बुक पूछ लेना जो भी पूछना हो, एक बार समझ ले पूरा। देख फर्स्ट मिरर ने पहली इमेज कितनी दूरी पे बनाई थी? 1 सेंटीमीटर की दूरी पे। और सेकंड मिरर ने पहली इमेज कितनी दूरी पे बनाई थी? 4 सेंटीमीटर की दूरी पे। पहले ऐसे लिख लो, एक बार समझ ले, फिर कोई भी डाउट है पूछ लेना। पहले वाले मिरर ने ऑब्जेक्ट की पहली इमेज कितनी दूरी पे बनाई थी? 1 सेंटीमीटर की दूरी पे। वैसे ही दूसरे वाले मिरर ने इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज कितनी दूरी पे बनाई थी? 4 सेंटीमीटर की दूरी पे। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देख। अब अपने को क्या करना है, देख मिरर्स के बीच की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। मिरर्स के बीच की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। अब 5 सेंटीमीटर जोड़ते जाना है अपने को, देख ऐसे क्रॉस में 5 सेंटीमीटर जोड़ते जाना है। 1 में 5 जोड़, कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। वैसे ही 4 में 5 जोड़, कितना आएगा? 9 सेंटीमीटर। वैसे ही 9 में 5 जोड़, कितना आएगा? 14 सेंटीमीटर। वैसे ही 6 में 5 जोड़, कितना आएगा? 11 सेंटीमीटर। अब देख फर्स्ट मिरर के लिए इमेज की लोकेशंस क्या है, देख 1, 9 और 11, 1, 9 और 11, देख यही आ रही है। वैसे सेकंड मिरर के लिए इमेज की लोकेशन क्या है? 4, 6 और 14, 4, 6 और 14 वही आ रही है। आगे वाले इमेजेस की लोकेशन भी निकाल सकते हैं, जैसे अगली वाली कहां पे होगी? यहाँ पे 5 जोड़ 19। वैसे यहां पे अगली वाली कहां पे होगी? 16। ये तेरी इमेजेस की लोकेशन आती जाएंगी। ये शॉर्ट ट्रिक है इस सवाल को करने की। बोल, अब बोल कोई डाउट हो तो। अबे बोल। समझ गया सर। समझ गया? और कोई भी ना समझे तो पूछ लो, फिर बंद कर रहा हूं मैं मीटिंग। क्या, चल एक सवाल और देता हूं तुम्हें, बता अक्कल से बताना, शॉर्ट ट्रिक से बताना इमेजेस की लोकेशन। बता फटाफट। ये देख, ये 2 मिरर बना दिए, ये 2 मिरर बना दिए। ये ले ऑब्जेक्ट, यहां से कितनी दूरी? 2 सेंटीमीटर। यहां से कितनी दूरी? 3 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये मिरर 1, ये मिरर 2। बता मिरर 1, ये मिरर 1, ये मिरर 2। मिरर 1 पहली इमेज कितनी दूरी पे बनाएगा? 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। मिरर 2 पहली इमेज कितनी दूरी पे बनाएगा? 2 सेंटीमीटर पर। लोकेशन ऑफ इमेजेस निकालनी है तो क्या करते जाओ? 5 सेंटीमीटर जोड़ते जाओ। तो ये 7 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया? 8 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया? 13 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया? 12 सेंटीमीटर। फिर 5 जोड़ 17 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। ये लोकेशन आ गई। सेकंड वाले मिरर के लिए इमेजेस की लोकेशन 2, 8, 12, 18। वैसे ही पहले मिरर के लिए इमेज की लोकेशन 3, 7, 13, 17। बोलो कोई डाउट हो तो। चलो बाकी कल पढ़ते हैं फिर।